हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपके लिए बता दूँ, ब्लॉग मैं जब तक ठीक नहीं हो जाऊँगी, मेंटली ठीक नहीं हो जाऊँगी मैं, जब तक मेरा ब्लॉग ठीक से नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा कि मुझे रोज़ कहीं ना कहीं भागना पड़ता है। किस लिए भागना पड़ता है मुझे कि मुझे तो कोई पता नहीं था कि मुझे केस करना है, मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं था। और किसी के मुंह से मैंने सुना था किसी के मुंह से मैंने सुना था एक डॉक्टर और एक कोर्ट और एक पुलिस, इन तीन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना बचो। क्यों? कि ये तुम्हें चूसते हैं। पुलिस वाले ने तो मुझे चूस रखा है ना। और डॉक्टर से भगवान ने बचा रखा था, क्योंकि मुझे स्वस्थ रखते थे। बचना चाहती थी मैं कोर्ट से, कि मैं कोर्ट कभी नहीं जाऊं। मैं तो कहती हूँ दुश्मन को भी कोर्ट न दे। जब इंसान जाता है ना कोर्ट कचहरी या कहीं पे भी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। मैंने देखा है, न रोटी खाई जाएगी आपसे, न नींद आएगी आपको, न आपके लिए चैन सुकून खो जाएगा आपका। अब उस पैसे का क्या करोगे आप, जब आपको सुकून नहीं है, जब आपको चैन नहीं है। पता नहीं ये प्राण कब तुम्हारी उस धक्के में निकल जाए कि मेरे साथ इसने ऐसा करा कैसे। मैंने आज तक किसी चीज़ के टेंशन नहीं, मैं इतनी बोल्ड इंसान, इतनी हिम्मत वाली, इतना मतलब इतना मेरे ऊपर सब गर्व करने वाले, है ना। और अपने आप में मैं अपने पैरों पे खड़ी थी। उस इंसान की वजह से डिप्रेशन में आके मेरा 70-80 हज़ार रुपये का काम में आग लगा के बैठी हूँ आज। उस इंसान की वजह से क्या मेरे बच्चे दुखी रहेंगे? क्या उसको हाई नहीं लगेगी? क्या मैं डिप्रेशन में हूँ तो मेरी हाई नहीं लगेगी उसको? बताओ। जब तुझे हमारा शरीर ही चाहिए था, ये छलावा कर करके कि मैं तेरे साथ शादी करूँगा, तूने क्या दिलासा नहीं दिलाया हमें। अपनी बहन के यहाँ मुझे ले गया बीबी बना के, मकान तूने लेके दिया मुझे कि मैं तेरे साथ रहूँगा। मैंने जहर खाया, उसके बाद तूने बोला मेरे से कि मैं तेरे साथ शादी करके रखूँगा। फिर उसके बाद तूने बोला मकान बनाता, फिर बोला तूने कि मैं तेरे साथ। कितनी बार झूठ बोलेगा यार, कितनी बार। अरे हम तो इस झांसे में आ जाते थे, चल एक खराब है दूसरा अच्छा मिल गया। हम तो इस सोच में रहते थे कि चल जिंदगी में भगवान ने चलो मेरी छोटी उम्र थी, मैंने डिसाइड नहीं कर पाया था कि मुझे किसके साथ रहना है, तो चलो भगवान ने मुझे ये दे दिया, है ना। मैं ये सोच गई। जब तुझे यही सब करना था तो जब तेरी बीवी से तूने मिलाया था, तो तेरी बीवी तभी तेरे ऊपर करवाती जो भी करवाना था। तुझे मुड़ना था। मैं तो तेरी बीवी के साथ तेरे साथ गई थी। ये देखो, तूने खुद मना करा था कि मैंने इसका पति छुड़वाया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, तो अब क्यों छोड़ रहा है? अरे मैं तो तेरे से ये भी नहीं बोल रही कि तू हमें छोड़ क्यों रहा है। हम तो ये कह रहे हैं तू दिलासा दे दे के तू चला जा हमारी ज़िंदगी से। हमने तो पिछले साल बोल ही दिया, हमारी ज़िंदगी से चला जा, बस बात ख़त्म। हमें सुकून से रहने दे, हम यहाँ से सुकून है ना, तो हम सब कुछ कर लेंगे, खा लेंगे। अरे भगवान के ऊपर ज़िंदगी गुजार देंगे, क्या हो गया। भगवान हमारे अपने नहीं है। वैसे भी संसार में कौन सा पति जिंदगी भर रहता है, प्रभु रहते हैं। पर हाँ, संसार के लिए अगर तुम कहीं जा रहे हो आ रहे हो, तो एक साथ के लिए तुम्हारे लिए वो जरूरी है कि तुम कहीं जा रहे हो ना, अगर अकेले आप किसी मर्द के साथ जाओगे तो तुम्हें लांछन लगाने वाले 10 बैठे हैं। अगर आपका मर्द घर पे है तो तुम उसके सामने चले जाओगे ना, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस संसार में इसीलिए जरूरी है कि तुम भक्ति आराम से कर सको। और मैंने वही चीज़ देखी थी इसके अंदर। ये ना मीट मछली खाता था, ना झूठ बोलता था। तब मैंने हाँ इससे बोली थी कि हाँ मैं तेरे साथ शादी करूँगी। इसने बोला कि मैं तुम्हें रखूँगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा तब भी। यहाँ तक भी बात आ जाती थी, बोलता था कि मेरी नौकरी भी छूट गई ना, तब भी तुम्हारे पास आऊँगा मैं, तब भी तुम्हारे पास आऊँगा। आज वो इंसान
ऐसे बोलता है कि हमने तुमसे कभी बोला ही नहीं। हे भगवान, अरे बोला ही नहीं तो एक बात बताओ, जिस लेडीज के लिए इज्जत चाहिए और तुम उससे मना कर दोगे, वो तुम्हारे पास क्या करने आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई औरत से तुम मना कर दोगे कि मुझे तेरी इज्जत चाहिए सिर्फ और मैं तुझे शादी करके नहीं रखूँगा। मैं तो नहीं समझती। 1% होंगे ऐसे लोग जिसको पैसे चाहिए। मुझे नहीं लगता। हर लड़की के लिए अपनी इज्जत प्यारी है पैसे से ज़्यादा। कोई मर्द उसके लिए अगर इज्जत से रखता है और अपनी बीवी बना के रखता है, कोई लड़की नहीं मना करेगी। तो यार मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मुझे तो अपने प्रभु का भजन करना था कि चल एक साथ में रहेगा, बना रहेगा, तो मुझे भी थोड़ा सा छाँव मिली रहेगी दुनिया के संसार से, अलांछनों से बचने के लिए। मुझे क्या पता ये मेरे साथ ये खिलवाड़ करने वाला है, रह रह के चाकू घोंपने वाला है, रह रह के तुम्हें मीठा जहर देने वाला है। मुझे नहीं पता था। मुझे तो आज भी कोई ये बोलता है ना कि सच्चा शरीफ इंसान मतलब समझदार इंसान, झूठे पे तो मैं विश्वास करती नहीं। एक बार पता चल जाए ना कि हाँ ये झूठ बोलता है तो मैं उस पर विश्वास नहीं करती। अगर मेरे सामने कोई भावुक हो रहा है ना या कुछ बोल रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है। क्यों कि मैं सच बताऊं आपके लिए, हाँ झूठ बोला होगा मैंने जब बहुत मतलब लगा होगा कि हाँ यहाँ झूठ बोलने से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा या थोड़ी देर के लिए, पर जब से मैंने अपने प्रभु को माना है तब से झूठ का सहारा मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। प्रभु कह देते हैं अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम बोल दो हमसे गलती हुई है, फांसी थोड़ी नहीं है। हम इंसान है, गलती सबसे होती है, मानते हो ना? सबसे होती है गलती, इंसान है हम, कोई भगवान तो है नहीं। पर हाँ करके गलती मान लेनी चाहिए। अगर हो गई है गलती तो उसे मान लो। तुम बार बार गलती कर रहे हो, बार बार तुम अरे तुम हमसे बच भी जाओगे तो मुझे वो रिपोर्ट निकलवानी है। मुझे अगर ये होता ना तो ये इंसान की पता नहीं कितनी मैंने कितने सबूत रखे होते, कितने। मैंने तो सबूत इसलिए इकट्ठे नहीं करी कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे ये फालतू की चीज में पढ़ना ही नहीं है। और शुक्र करो भगवान का कि हाँ एक चीज मेरी बहुत मतलब तेज है, याददाश्त में भूलती नहीं हूँ। ये कैच करने की बहुत आदत है मेरी कि अगर कुछ वो काम कब हुआ, किसने कैसे करा, कब करा, क्यों करा, ये सब चीज़ मुझे याद रहती है। तो वो जो मेरा ये ऑपरेशन करवा के लाया था, खुद इसका आधार कार्ड लगाया, ऐसा नहीं है, तो वहाँ की रिपोर्ट निकली है। ये भगवान देखो मेरे साथ है। जहाँ इसने मेरा कान का पर्दा फोड़ा था वो भी रिपोर्ट निकली है। आज अम्बेडकर जा रही हूँ, वो भी निकल जाएगी, MLC जो भी होती है। तो भगवान है ना मेरे साथ। अगर मैंने गलत किसी के साथ करा तो भगवान नहीं देते हैं साथ। अपने कर्मों का हम फल भुगत रहे होते हैं, है ना। चलो मैं तो कल भी भगवान की थी, आज भी भगवान की हूँ, और जिंदगी जब तक रहेगी ना मैं भगवान की रहूँगी और उन पे ही भरोसा करके मैं जीऊँगी। और कभी भी मैं किसी इंसान पे अब भरोसा नहीं करूँगी। जो मैं समझ चुकी हूँ, जो तुमसे जितना ज़्यादा मीठा बोलता है वो तुम्हारा दुश्मन होता है, वो तुमसे मुंह पे बोलता है वो तुम्हारा हितैषी होता है, तुम्हारा भला करने वाला होता है। वो भला नहीं है जो तुम्हें मीठेपन की गोली दे के और तुम्हें अपने तरफ खींच रहा है। वो भला है जो तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है, मुंह पे बोल के तुम्हारे साथ ये कर रहा है, वो तुम्हारा हितैषी है। वो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं है, प्रभु आज है, कल थे और आगे भी रहेंगे। प्रभु मैं सही हूँ तो प्रभु मेरी जीत कराएंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रभु पे। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसी वीडियो मेरी देखें, क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी जब तक मेरी यहाँ से संतुष्टि नहीं हो जाएगी। क्यों कि मैं यहाँ से परेशान होती हूँ ना तो मेरे से काम नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।